हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपको स्वागत है। गाइस, नैनीताल बैंक ऑफ लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है पीओ की एंड अदर स्पेशल रेट की, पीओ लेवल की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वैकेंसी निकली है ये पीओ की निकली है और आईटी ग्रेड का साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की निकली है, ग्रेड स्केल 1 की। और मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी की निकली है स्केल 2 की। इसमें केवल 2 पोस्ट हैं। और चार्टर्ड अकाउंट में भी निकली है स्केल 2 की, इसमें 1 पोस्ट है। साइबर सिक्योरिटी आईटी ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी केवल 2 पोस्ट हैं। और पीओ की बात करें जो स्केल 1 की पोस्ट है, उसमें कुल 20 पोस्ट हैं। बात करते हैं इसमें जो एज क्या ली गई है, तो इसमें जो एज ली गई है, जो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 32, जो कि पीओ और आईटी ऑफिसर वाले में। और जो साइब मैनेजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली पोस्ट है, उसमें जो मिनिमम एज है वो 25 है और मैक्सिमम 35। और चार्टर्ड अकाउंट में है मिनिमम 25 और मैक्सिमम 40। तो ये कुछ थोड़ा सा एज का डिफरेंस है सभी में। द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर इन अबव, इट मे बी वरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल बैंक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये मे बी वरी हो सकती हैं आपके जो मतलब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और डिपेंड अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग। हो सकता है तब तक कुछ और ओपन हो जाएँ ब्रांचेस के, तो वो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके कि इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। देखो, इसमें जो पीओ की जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट शुड हैव पसेस द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, मतलब यूआर, एससी, एसटी सभी के लिए ये चीज़ें। ठीक है, और इन एनी डिसिप्लिन किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब से रजिस्टर्ड किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आपने करी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी इशू नहीं है। बात करते हैं और दूसरी बात, आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इट इज़ एसेंशियल, ऑपरेशनल इज़ एसेंशियल। मतलब आपको जैसे कि कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। और मिनिमम जैसे कि आप फॉर्म भरोगे तो उसमें कुछ ये भी पूछ सकता है कि जैसे एक्सेल या एमएस ऑफिस आपको चलाना आता है कि नहीं है। ठीक है, मे बी अगर काम किया होगा किसी ने कंप्यूटर में थोड़े दिन भी, थोड़ा डॉक्यूमेंट लिए हुए, तो उसको ये सब चीज़ें तो आती होगी। अगर मिनिमम कोर्स भी किया होगा, जैसे ट्रिपल सी है, दैट इज़ टू बी यू, बीसीसी है, दैट इज़ टू बी यू। तो ये मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर पे काम करने के लिए यूज़ होते हैं। बात कर लेते हैं इसमें जो पोस्ट के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस है, और जो अभी क्वालिफ़िकेशन है, वो एक विशेष ध्यान रखना, वो 31/7/2024 से पहले की होनी चाहिए या तक की होनी चाहिए। ठीक है? उससे उसके बाद की अगर आपकी हुई, या फिर जैसे कि आपका रिज़ल्ट बाद में आया 31 के बाद और आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप सिलेक्टेड होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है? बात करता हूँ कि एक्सपीरियंस की, तो वैसे इसमें यहाँ पे नेल दिया है। ठीक है? बट इसमें जैसे कि प्रेफ़रेंस एक्सपीरियंस है। द कैंडिडेट the candidate having 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज विल बी गिविंग द प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेबल एक्सपीरियंस है और वैसे एक्सपीरियंस नहीं है। ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, या मिनिमम 1 साल का ऐसे मांग रहे हैं, और एक बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपके सेम मार्क्स हैं, तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो आप ही फर्स्ट आओगे। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं आईटी ऑफिसर के लिए। तो जो आईटी ऑफिसर के लिए जो मैंने आपको पोस्ट बताई थी, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है? या फिर साइबर सिक्योरिटी में आपने किया हो, या फिर इलेक्ट्रिकल, या मतलब इलेक्ट्रिकल से किया हो, टेलीकम्युनिकेशन से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, दैट्स इट। ठीक है? मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपके, और अथवा आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। ठीक है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, सीएस में, आईटी में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और उसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। तो ये अथवा ये, इसमें से आपको कुछ भी चल सकता है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है? दैट्स इट। सीएस है, आईटी है, साइबर सिक्योरिटी है, टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें जो एक्सपीरियंस है वैसे तो निल है, पर डिज़ायरेबल इन्होंने कहा कि वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक, एफआईज़ एंड एफईज़ रिलेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है? मतलब फाइनेंस से रिलेटेड। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेफ़रेंसेबल या डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है, प्रेफ़रेंसेबल से थोड़ा डिफरेंट होता है। डिज़ायरेबल, प्रेफ़रेंसेबल एक्सपीरियंस केवल ये होता है, प्रेफ़रेंस जैसे मैंने आपको बताया, प्रेफ़रेंस तो मैंने आपको बता दिया। डिज़ायरेबल ये होता है, अगर हो, वो आशा करते हैं आपके पास हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें निल भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर आईटी की। ठीक है? ये साइबर सिक्योरिटीज़ में लिखा हुआ है इन, ठीक है? और इन ऑफिसर ग्रेड स्किल की 2 है, और इसमें 4 साल की आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी हो, और वैसे भी इंजीनियरिंग से 4 साल की ही होती है। ठीक है? डिप्लोमा वगैरह तो मांगा नहीं गया था। डिग्री है तो फिर 4 साल की होगी। ठीक है? सीएस से कर रखा हो, सीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर रखा हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, टेलीकम्युनिकेशन से या फिर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा हो। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, से मिनिमम 60% मार्क्स का कर रखा हो, है ना? और इसमें एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अभी तक आपको इस वीडियो देखने के बाद 3 चीज़ों का पता चला होगा कि एक्सपीरियंस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है? मैंडेटरी, प्रेफ़रेंसेबल, डिज़ायरेबल। ठीक है?
ठीक है। मैन होता है मैंडेटरी वाला। मैंडेटरी में केस क्या होता है, जैसे कि 2 ईयर एज एन आईटी ऑफिसर इन ए बैंक और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। और डिज़ायरेबल में वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मैंडेटरी मतलब ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, वही वाला बढ़ सकता है 2 या 2 से अधिक साल वाला। ठीक, ये आपने से बैंक में काम किया हो, ठीक है, ये इनका कहने का मतलब किसी प्राइवेट बैंक में काम किया हो, तो ऐसा इन्होंने नहीं किया, ऐसा कुछ कहा एज एन, लेकिन आईटी ऑफिसर के रूप में आपने काम किया हो उसमें, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपने काम किया हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि वो कहते हैं, अरे यार, इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही आती हैं। और डिज़ायरेबल में इन्होंने कहा कि वर्क एक्सपीरियंस इन एफ एन एफ आई वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये कुछ स्पेशलाइजेशंस टॉपिक्स हैं जो आपके मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कि इसमें प्रेफरेंस है डिज़ायरेबल में। तो बात करते हैं सीए की, चार्टर्ड अकाउंट ऑफिसर स्केल ग्रेड 2 की पोस्ट है इसमें। इसमें सिंपल सी बात है, मांगा क्या गया वो आप सबको पता ही होगा। एस शुड बी एसोसिएट विद चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है, एंड चार्टर्ड अकाउंट एसीए एंड फेलोशिप चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ द इंडिया ICAI, ठीक है। मुझे थोड़ा सीए के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, तो ये आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें जो मिनिमम 2 ईयर का आपका प्रोफेशनल पोस्ट प्रोफेशनल मांग गया है एक्सपीरियंस, ठीक है, क्वालिफिकेशन पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग द सीए यूनिट, ठीक है, इन बैंक्स एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द कैंडिडेट हैविंग JAIB एंड CAIIB सर्टिफिकेशन विल बी गिवन टू द प्रेफरेंस, ठीक है। तो जो सीए वगैरह वाले कैंडिडेट होते हैं वो JIBA से या फिर CAIB करते हैं सर्टिफिकेशंस के लिए, ठीक है। ये इतना तो मुझे पता है, कुछ कह सकते हो थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है। वेयर द यूनिवर्सिटी हैज़ अवॉर्डेड CGPA एंड GPA स्कोर, द कैंडिडेट वेयर हैव नो परसेंटेज एंड percentage calculation criteria it is specified, the percentage marks shall be calculated by dividing the total marks, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, जैसे कि कुछ केसेस में यहाँ कभी कहीं कहीं CGPA वगैरह का जो मतलब होता है ना ग्रेडिंग सिस्टम, उसके थ्रू अगर किया है और वहाँ पे कैलकुलेटिव मेथड नहीं दिया गया कि किसके थ्रू आपका कैलकुलेट मार्क्स परसेंटेज कितने आए हैं वो कैलकुलेट कर सकें, तो वहाँ आपने जो टोटल मार्क्स से मतलब परसेंटेज निकाल के आप दे दें, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दें। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पता नहीं है कि जैसे कि 10th में होता था कि 9.5 से करना था, होपफुली ये अलग-अलग साल वो जो 9.5 का नंबर है वो चेंज हो जाता हो, ठीक है? क्योंकि 10 पॉइंट अगर सभी के आए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब सबके सेम परसेंटेज रहते होंगे, ठीक है? एज़ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, पे स्केल आपको ये बात करते हैं भाई सैलरी कितनी मिलेगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट की वाली है। पर इस सैलरी वाले में थोड़ा-सा जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है आपकी, है ना? देखो पे स्केल जो पीओ को मिलेगा वो कुछ ग्रेड स्केल 1 की है, तो आपका 880 से आपकी स्टार्टिंग होगी, मिनिमम इनिशियल रहेगा और फिर आगे चल के इंक्रीज़ होकर ये 85,920 तक जाएगा, ठीक है। इसमें अलाउंसेस वगैरह इसमें ऐड नहीं है, तो जो भी अलाउंसेस होंगे वो इसमें ऐड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा, आईटी ऑफिसर की। आईटी ऑफिसर भी स्केल 1 की, तो इनका भी सेम रहेगा पे स्केल, ठीक है। बात कर लेते हैं मैनेजर आईटी ऑफिसर आईटी की और चार्टर्ड अकाउंट, ये स्केल 2 के हैं, तो इनका ये रहेगा 64,820 से स्टार्टिंग, ठीक है। टेक्निकल ग्रेड में है शायद इसलिए ऐसा है इनका ज़्यादा, ठीक है। और अलाउंसेस वगैरह इनके एड्स अप रहेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटीमेटरी बॉन्ड। देखो इसमें जैसे कि ऑल क्रेडिटर के लिए 3 लाख का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा और 2 साल आपको मिनिमम पीरियड सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप बॉन्ड रीच करते हैं तो आपको 3 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, दैट्स इट। देखो आईडी वेरिफिकेशन के लिए केवल राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़ के बाकी सारी जो आपके जनरल आईडीज़ होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारे वैलिड हैं, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फटाफट से जाइएगा और वहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने इसके रिगार्डिंग आपको फ़ीस बता दी है कि नहीं बता दी है? फ़ीस आपकी है 1500 रुपये, ठीक है, जिसमें कि शायद इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन आपकी स्टार्टिंग होंगी 17 अगस्त से और लास्ट डेट भरने की फॉर्म की है 31 अगस्त। तो डेट का प्लीज़ विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको पोस्ट ग्रैब करनी है तो डेट तो बहुत मेंशन है। फ़ीस मैंने आपको बता दी है कि 1500 रुपये से फ़ीस है और मे बी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगी, तो ऐसा कुछ इसमें यहाँ पे दिया नहीं गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिगार्डिंग कुछ और इसमें जो फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ आपको अपडेट हो। सेंटर्स अगर आप देखना चाहें तो सेंटर्स कुछ आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे, जैसे कि हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अम्बाला। तो ये कुछ यूपी के, कुछ यूके के और राजस्थान एंड दिल्ली एनसीआर और नारायण और हरियाणा। तो यहाँ के सबके सेंटर्स हैं, तो जो आपके प्रेफरेंस जो आपके नियर अबाउट हो तो वो आपको भर लीजिएगा। ये आपका सिलेबस है और पैटर्न है मेंस और प्रीलिम्स का, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, ठीक है। मैंने आपको लगभग सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दी है, फिर भी अगर कुछ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, पेमेंट करने की और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 तारीख की है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस लेवल वगैरह के साथ सब कुछ। जय हिंद।